देखो जैसे पहला एग्जाम्पल है, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर, अ स्टोन स्ट्राइक्स इट एट राइट एंगल विद द स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। देखो हम क्या सपोज करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी ट्रेन, एक स्टोन आता है उसको ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हिट करता है। स्टोन की स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट अपीयर्स टू स्ट्राइक द पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन। अब किसकी वेलोसिटी निकालनी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू। ये मान लो कि हमें क्या निकालना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर। अब एक चीज़ देखो, अगर मान लो मेरे पास दो चीज़ें हैं पी और क्यू, ठीक है, मुझे क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है पी की विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो पी की वेलोसिटी को मैं एज इट इज़ रखूँगी, क्यू की वेलोसिटी को मैं रिवर्स करूँगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या मान लिया, ट्रेन इस तरफ जा रही है और स्टोन इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और वी मान लेते हैं क्या है इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा ना इन स्टोन विद विच इट अपीयर्स टू स्ट्राइक द पैसेंजर, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं वी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है जो क्या कर रही है, इसके साथ थीटा एंगल बनाती है, टू द ट्रेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, अच्छा अब वो v है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा v कॉस थीटा, एक होगा v साइन थीटा। v कॉस थीटा के लिए हम v कॉस थीटा के इक्वल हम क्या रखते हैं, अब क्या देखेंगे, जो दोनों चीज़ें हैं, पहले ट्रेन का कंपोनेंट देखेंगे इसके अलॉन्ग, फिर स्टोन का कंपोनेंट देखेंगे इसके अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ट्रेन तो इसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी जो है ट्रेन की अलोंग OX वो तो 44 किलोमीटर पर आ रही होगी, लेकिन हमें क्या लेनी है, रिवर्स वेलोसिटी, तो रिवर्स वेलोसिटी हो जाएगी -44। अब इसी डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ इसकी वेलोसिटी स्टोन की, तो यहाँ तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो यहाँ पे इस OX के अलोंग इस स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो v cos थीटा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, -44 + 0, तो -44 आ गया। अब हम लेते हैं v साइन थीटा, ठीक है, v साइन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका कंपोनेंट देखेंगे इसके अलॉन्ग, अब ट्रेन की तो इस तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके अलॉन्ग उसकी सिंपल वेलोसिटी भी 0 और अगर रिवर्स देखेंगे तो वो भी 0, प्लस स्टोन की वेलोसिटी देखनी है इस डायरेक्शन में, वो कितनी है 33, तो ऐड कर देंगे, तो v cos थीटा आया -44, v sin थीटा आया 33, ठीक है। अब बस स्क्वायरिंग एंड एडिंग v की वैल्यू आ जाएगी, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो निकालना ही था, साथ में डायरेक्शन भी निकालनी थी, तो tan थीटा 33/-44 तो -3/4, और ये आपका थीटा आ गया, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है एक चीज़ में कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग 0 क्यों ले रहे हैं, या इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग 0 कैसे ले रहे हैं। पहली बात तो ये सीधा परपेंडिकुलर इसी के x एक्सिस के अलॉन्ग ही मूवमेंट हो रही है इसकी, और स्टोन की मूवमेंट सिर्फ y एक्सिस के अलॉन्ग। जब हमने जनरल ये देखा था आर्टिकल, तो हमने क्या है, x एक्सिस या y एक्सिस किसी के भी अलॉन्ग नहीं ली थी दो वेलोसिटीज़, क्या लिया था, P अलग से, Q अलग से, या कहीं U अलग से और V अलग से, है ना। तो इसलिए हमने इसके कंपोनेंट देखा था, इसके अलॉन्ग भी और इसके अलॉन्ग भी, तो उसकी कुछ वैल्यू आई थी, है ना। लेकिन अगर मैं इस U को इसी के अलॉन्ग रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, U का कंपोनेंट OX के अलॉन्ग U इटसेल्फ होगा, और U का कंपोनेंट OY के अलॉन्ग 0 हो जाएगा ना। वही केस हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल में है, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा।